जो माहौलियात को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनका जो तैयार करदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम है ग्लॉफ, उससे पहले लोगों को इस खतरे से पहले आगाह कर देता है। पेशगोई की गई थी डॉक्टर खुर्रम की जानिब से पहले भी। ये ग्लॉफ है क्या, किस तरह से काम करता है और पाकिस्तान को कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन पर किस तरह से आइंदा फ्यूचर में काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम भुट्टी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्रम, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इस जो सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान या जो कार्बन गैसेस का अखराज है, इसमें पाकिस्तान का रोल जो है बहुत मिनिमल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे आ रहा है और उसकी हमने तबाही देखी है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है। इस हवाले से आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, देन हम ग्लॉफ की जानिब जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान इस वक्त डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अराउंड द वर्ल्ड, और काफ़ी इंटरनेशनल इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान 8वें नंबर पर है उन ममालिक में जो कि क्लाइमेट की वजह से वल्नरेबल हैं। सो ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल है हमारे लिए, और इस वक्त जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आते हैं और जो फ्लड की सिचुएशन है वो बहुत डेवस्टेटिंग है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज इससे ज़्यादा बड़ा मसला है, क्लाइमेट इमरजेंसी इससे काफ़ी बड़ी है, और इसके और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर इस वक्त हम क्योंकि बात नहीं कर रहे, इसलिए कि ज़्यादातर तवज्जो फ्लड्स के ऊपर है, रिलीफ एफर्ट के ऊपर है। लेकिन अगर आप मुझे एक थोड़ा सा वक्त दें, 1 मिनट, तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि फ्लड्स जो हैं दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ दिस कैलामिटी। लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो इसके पीछे सोर्स ऑफ ऑल द ट्रबल, बहुत वाइड स्प्रेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने खित्ते की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड रीजन व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। लेकिन हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, डिस्पाइट इट्स स्टनिंग ब्यूटी, हमारे पास जो ग्लेशिएटेड रीजन है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। सो हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से अनप्रेसिडेंटेड रेट के ऊपर मेल्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे रिवर्स को फीड करते हैं, हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई है। तो इट इज काइंड ऑफ आवर लाइफ लाइन विच इज एट रिस्क व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ। अगर हम बात करें अपने अंदरूनी जो सेंट्रल पार्ट है मुल्क का, सेंटर नॉर्थ, सेंटर साउथ, तो इस इलाके में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी क्रॉप्स हैं, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, और एक्विफायर रिचार्ज के इश्यूज अब काफ़ी एविडेंट हो गए हैं। अगर इसी तरह से हम बात करें अपने मेजर जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं जैसे कराची या लाहौर, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले काफ़ी सालों से वी एग्जैक्टली नो कि अगले 2 महीने में हम एयर पोल्यूशन जिस किस्म की फेस करेंगे वो दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर खुर्रम कि जो हमारा खतरा है वो मल्टी डायमेंशनल है, हमें मुख्तलिफ अतराफ से, और सब खतरे अपनी जगह बहुत ही संगीन नताइज के हामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक तो टाइम क्योंकि कम है, मैं ग्लॉफ के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? आपने शेक्सपियर ग्लेशियर के हवाले से भी पहले बताया था कि ये फट जाएगा एंड देन थिंग्स हैपेंड। आप हमें इस सिस्टम के हवाले से भी बताइए, एंड कैन इट हेल्प टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो इस तरह की सूरत हाल बन रही है? एब्सोल्युटली जी। पहले तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि ग्लॉफ जो है वो एक रिकरिंग फिनोमेना है। ग्लॉफ स्टैंड्स फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये फ्लैश फ्लडिंग होती है जब समर सीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, तो ग्लेशियर्स के ऊपर या उनके अंदर कुछ पानी जमा हो जाता है जिसको ग्लेशियर लेक्स कहा जाता है। तो वो ग्लेशियर लेक्स जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से आउटबर्स्ट कर जाती हैं, और आपने देखा होगा कि चाहे आप शीशपर की बात करें जो हसनाबाद हुंजा में हुआ, या इसी तरह से हम कुछ काम चित्राल वैली में करते हैं, तो वहाँ रिपीटेडली आपको ग्लॉफ इंसिडेंट्स नजर आते हैं जो कि लोकल आबादी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, और लाइफ और लाइवलीहुड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसी तरह से हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो बड़ी बुरी तरह से डैमेज है इसकी वजह से। और इस साल तो हमने देखा कि इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। ये फ्लडिंग से थोड़ा सा पहले अगर आपको याद हो तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे। हसनाबाद में हुआ, इसके बाद गोलैन गोल चित्राल में हुआ, और इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स। डॉक्टर खुर्रम, हाउ डज इट वर्क? हाउ डज ग्लॉफ वर्क?
बेसिकली इफ यू टॉकिंग अबाउट द फिनोमेना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो है पानी जो ग्लेशियल बॉडी में जमा हो जाता है वो टेम्परेचर राइज की वजह से जब उस ग्लेशियल बॉडी डिस्टेबलाइज होती है तो ये आउटबर्स्ट कर जाता है। जो आपने सोल्यूशन के बारे में बात की तो कुछ हम काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपने पूछा। बेसिकली हम छोटी सी एक साइंटिफिक एफर्ट ये कर रहे हैं कि किसी तरह से टाइमली इन ग्लेशियल लेक्स की फॉर्मेशन और उसके बाद ओवर द टाइम इनकी ग्रोथ और इनके जो रिस्क्स हैं उसको असेस किया जा सके यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर के लास्ट ईयर 2021 में हमने डिस्ट्रिक्ट चित्राल के साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ काम किया एंड वी मैनेज टू एक्चुअली अलर्ट टाइमली द लोकल कम्युनिटी इन गोलैन गोल वैली एंड वी सेव्ड और ये कितना टाइम आप कर सकते हैं, कितना टाइम पहले डॉक्टर खुरम ये लोगों को खबरदार किया जा सकता है, इसमें टाइम मार्जिन क्या होता है, क्विकली ये बता दें। हमारा टाइम मार्जिन्स वेरी बिकॉज हर ग्लेशियर अपनी तर्ज का है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जो लास्ट इंसिडेंट हमने रिपोर्ट किया उसमें वी वर एबल टू अलर्ट एट लीस्ट 1 वीक टू 10 डेज। अच्छा इट्स अ गुड टाइम आपका बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। डॉक्टर खुरम हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेस। हम कोशिश करेंगे कि इस पे इन डिटेल भी हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहें क्योंकि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान तो उसके असरात से मुतासिर है, तो इसके हवाले से मजीद बात करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।